ओमिक्रॉन संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने बढ़ाई चिंता। बिना विदेश गए भी लोग संक्रमित होने के मामले सामने आए। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 5 नए रोगी, 3 की कांटेक्ट हिस्ट्री नहीं। 2 मरीज जो जयपुर के हैं उनको हमने RUHL शिफ्ट कर दिया है और उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग भी पहले की जा चुकी थी। आगे और कोशिश की जा रही है कि वो जानकारी प्राप्त करके और यदि कोई बचे हुए हैं कांटेक्ट तो उन सबकी कांटेक्ट ट्रेसिंग कर सैंपल लिया जाए और सबको क्वारंटाइन किया जा सके। एक्सपर्ट्स की राय, ओमिक्रॉन रोकने के लिए भीड़ पर रोक लगे। ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्यों को गाइडलाइन। सभी पॉजिटिव मरीजों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो। ओमिक्रॉन पर एक्शन में सरकार, सरकारें कर रही मीटिंग पर मीटिंग। सावधान, आसपास ही है ओमिक्रॉन। तो पहले डेल्टा और अब ओमिक्रॉन, लगातार ओमिक्रॉन की संख्या अब प्रदेश में बढ़ती जा रही है। न केवल प्रदेश में बल्कि देश भर के अंदर अब ओमिक्रॉन के मामले सामने आने लगे हैं। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 5 नए रोगी मिले हैं, 3 की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। एक्सपर्ट्स की राय है कि ओमिक्रॉन रोकने के लिए भीड़ पर रोक लगाई जाए। पहले डेल्टा ने डराया और अब ओमिक्रॉन जो है उसकी वजह से भी पूरे देश भर में खौफ का माहौल देखा जा सकता है। अगर पूरी दुनिया पर नजर डालें तो ब्रिटेन में और दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के अंदर ओमिक्रॉन ने कहर बरपाया हुआ है। लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, WHO कह रहा है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है, डेल्टा के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। और अब राजस्थान में भी ये दस्तक दे चुका है। लगभग सैकड़ों मामले इसके जो है वो पूरे देश भर के अंदर देखे जा सकते हैं। तो लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन वायरस को देखते हुए केंद्र सरकार भी चिंतित है। आज इसी को लेकर प्रधानमंत्री बैठक करने जा रहे हैं और कल राज्य सरकार भी इसको लेकर, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर बैठक करने जा रहे हैं। अगर मामले इसी तरीके से बढ़ते रहे और लोगों ने एहतियात नहीं बरता, आम लोगों ने एहतियात नहीं बरता, कोविड प्रोटोकॉल का पालना नहीं की, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि इनके बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र या राज्य सरकार कुछ नई बंदिशें लागू कर सकती है, पुराने कोरोना काल की तरह। और वही लक्षण है, बुखार, खांसी। और इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ पैनल पर डॉक्टर सुमित अग्रवाल, इंटरनल मेडिसिन, हमारे साथ जुड़ गए और एक मेहमान और भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी आपको चर्चा में लेकर जाएंगे। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, CMHO जयपुर, ये भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुमित, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा और लगातार पूरे देश भर में ये चर्चा इस समय चल रही है। पहले डेल्टा ने डराया, लगातार डेल्टा को लेकर WHO से लेकर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें आम लोगों को जो है वो चेताती रही। और अब ओमिक्रॉन, और ओमिक्रॉन जो दक्षिण अफ्रीका से चला था, अब जो है वो राजस्थान के कई सुदूर इलाकों में पहुंच चुका है। अब सवाल ये है कि डेल्टा पर तो काबू पाया ही नहीं गया पूरी तरीके से, ओमिक्रॉन और आ गया। कैसे बचा जाए, क्या किया जाए? बतौर मेडिकल एक्सपर्ट्स आप इस पर क्या सलाह देंगे? देखिए, ये
एक तरह की वायरल डिजीज है। जो वायरस होता है इसकी क्वालिटी होती है कि ये अपने अंदर टाइम के साथ में म्यूटेशन करता रहता है। जी तो ये नए नए वेरिएंट तो एक्सपेक्टेड है कि विद टाइम आएंगे ही आएंगे। जी जो हम अपनी तरफ से बचाव कर सकते हैं, बचाव के तरीके वही स्टैंडर्ड तरीके हैं जो डेल्टा में थे या उससे पहले थे, कि हमें अपनी मास्क प्रॉपर रखना है, डिस्टेंसिंग प्रॉपर रखनी है। और जो अब जो देखा जाता है कि जब भी हमारा एक वेरिएंट का कहर होता है, उसके बाद जब उससे निपटने की तैयारी हो जाती है, निपट लेते हैं, फिर हमारे मास्क उतर जाते हैं, जो स्टैंडर्ड कोरोना प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना बंद कर देते हैं, उसी टाइम कोई ना कोई नया वेरिएंट आ जाता है। जी तो आप ये मान के चलिए कि ये सब कोरोना के डिफरेंट वेरिएंट है। इस वेरिएंट की खास, ओमिक्रॉन की खास बात है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। अभी तक की जितनी भी रिपोर्ट्स आई है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत लीथल है। जैसे डेल्टा बहुत लीथल साबित हुआ था, ओमिक्रॉन की अभी तक लीथल होने की न्यूज नहीं है। हाँ, फैलता बहुत तेजी से है, आसपास वालों को बहुत तेजी से चपेट में लेता है। तो हमें अपने बचाव में जो स्टैंडर्ड कोरोना प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड कोरोना गाइडलाइंस है, वही फॉलो करनी है। कि नंबर 1, प्रॉपर मास्क लगा के रखना है, प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखनी है, भीड़ भाड़ नहीं रखनी है, भीड़ को 100% अवॉइड करना है, वैक्सीनेशन की प्रॉपर डोजेज लेनी है। इसके अलावा हम अपने बचाव में और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम इनमें से कोई भी चीज तोड़ते हैं तो हम अपने आप को या अपने साथ वालों को ही रिस्क पे डालते हैं। बिल्कुल। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो कोरोना का है वो फॉलो करना जरूरी है, वही बचाव का तरीका है। बिल्कुल। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरोत्तम, जैसा कि डॉक्टर सुमित ने कहा कि इसका जो बचाव है वही हमारे लिए जो है वो उपचार है, वही जो कोरोना के समय से हम एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते आ रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन की पालना करते आ रहे हैं, वही ओमिक्रॉन के समय में भी करनी पड़ेगी। अगर डॉक्टर नरोत्तम, सिवाय इस बात के कि ये बहुत तेजी से फैलता है, और क्या कुछ अलग है बाकी के कोरोना वेरिएंट से? डॉक्टर सुमित ने कहा नए नए वेरिएंट आते रहेंगे, वैसे ये भी एक वेरिएंट है। सिवाय तेजी से फैलने के अलावा क्या ये डेल्टा से या दूसरे वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक भी है, डॉक्टर नरोत्तम? जी, जिस तरह से कोरोना का इन्फेक्शन सभी जगह पूरे विश्व में फैला हुआ है, और वायरस की नेचर होती है कि वो धीरे धीरे अपना वेरिएंट या म्यूटेशन उसमें होता रहता है, वेरिएंट चेंज होते रहते हैं, उसके अनुसार उसका बिहेवियर चेंज होता रहता है। क्योंकि बिल्कुल नया है और अभी देश में प्रसार और राजस्थान में प्रसार संख्या इसकी कम है, इसलिए जल्दी में इसके ऊपर कोई डिसीजन देना कि इसका कोई असर नहीं है, ये गलत होगा। लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। यदि फैलता है, उसकी यदि हम 1% या 2% की भी उसके अंदर हम मानते हैं कि इसमें सीवियरिटी आती है, तो हमारे लिए बड़ी घातक चीज होगी, और हमारे लिए वापस वही सेकंड वेव की तरह हमारे अस्पतालों के अंदर या मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर दिन रात जो अपने आप को झोंकना होगा। इसलिए लोगों से निवेदन है कि अपने आप को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालना करने की जी, वैक्सीनेशन अपना टाइम पे कराएं, अपना जब भी भीड़ में जाएं मास्क का उपयोग करें। कोई भी व्यक्ति यदि किसी बुखार खांसी जुकाम होती है, निकटतम चिकित्सा केंद्र में जाके अपना सैंपल कराए, टेस्ट करवाए, अपने आप को आइसोलेट करें, जिससे कि हम संक्रमण को बढ़ने से रोक सकें। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। वही इसके नियम, कायदे या कानून हैं जो हम कोरोना के समय से पालना करते आ रहे हैं। डॉक्टर सुमित, चूंकि ये नया वेरिएंट है और वैक्सीनेशन के लिए सरकारें भी बार बार कह रही हैं और मेडिकल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के दोनों डोज लें, लेकिन डॉक्टर सुमित, इस समय पूरी दुनिया भर में ही बूस्टर डोज की भी मांग उठ रही है। लगातार बातचीत में, चर्चाओं में सामने आ रहा है कि बूस्टर डोज दी जाए, और अभी तक बच्चों को लेकर बहुत किसी भी देश में फैसला लिया नहीं गया कि बच्चों को वैक्सीन जो है वो दी जाए। जब हमने कोरोना काल के बाद में स्कूल्स खोले या दूसरे सार्वजनिक संस्थानों को हमने ओपन किया और बच्चे जब स्कूल कॉलेजों की तरफ गए, तो हमने ये देखा कि बच्चों के अंदर दूसरे या तीसरे दिन ही जो है वो कोरोना पॉजिटिव बहुत सारे बच्चे पाए गए हैं। ऐसे में अब ओमिक्रॉन का चले आना और बच्चों का निरंतर स्कूल जाना कितना प्रभाव बच्चों पर डाल सकता है, और क्या डॉक्टर सुमित ये सही समय आ गया है कि बच्चों को लेकर देश के अंदर जो है वो बहुत जल्द कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाए वैक्सीनेशन को लेकर या बूस्टर डोज को लेकर? देखिए, इसमें ये है कि जो सबके दिमाग में इस वक्त ये चल रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बूस्टर डोज का क्वेश्चन बार बार उठ रहा है। इवन कुछ कंट्रीज ने बूस्टर डोज लगानी भी शुरू कर दी है।
पर जो सोफार हमारे यहाँ पे अभी एक्सपर्ट है वो बूस्टर डोज पे अभी ये राय नहीं बना पाए हैं कि हमें बूस्टर डोज लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी तक ये देखा गया कि इवन ओमिक्रॉन जिन जिन लोगों को हुआ, बहुत ऐसे लोगों को भी हुआ है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेज ले रखी थी। तो क्योंकि ये नया वेरिएंट है, इसकी स्पाइक प्रोटीन में ही चेंज हुआ है और हमारी जितनी भी वैक्सीन है वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट बनी हुई है, तो ये बहुत संभव है कि वैक्सीन लेने के बाद भी हम इससे ना बच पाए। इसीलिए बार बार ये कह रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर फिर भी किसी ने वैक्सीनेशन, ऐसा नहीं कि वैक्सीन इफेक्टिव ही नहीं है, वैक्सीनेशन लगना कभी भी इस बात की गारंटी नहीं होती कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा जी। आपको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उसकी सीवियरिटी कम होगी। आपके जो सीवियर होने के या लीथल होने के या डेथ होने के चांसेस कम हो जाते हैं वैक्सीन लगने के बाद, अगर आपके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी है तो ऐसी कंडीशन में चूंकि अब वेरिएंट भी, अपने एक्सपर्ट्स भी, इतनी मीटिंग चल रही है, वो भी कंफ्यूज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बूस्टर डोज एटलीस्ट वो लोग जो हमारे ओल्ड एज वाले हैं, जिनकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से कम है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत क्रॉनिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, या जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग जैसे किडनीज की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन पे हैं, उनको बूस्टर डोज लगाई जा सकती है ताकि उनको एडिशनल सुरक्षा दे सकें जी। बाकियों को अगर मान लो हमारी इम्यूनिटी नॉर्मल है और दोनों डोजेज ले रखी हैं, तो मुझे लगता है कि शायद बूस्टर डोज मतलब कितनी इफेक्टिव रहेगी, बड़ा क्वेश्चनेबल है ये अभी जी। अब रही बात बच्चों की, देखिए बच्चों का आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल गए और अफेक्ट हुए, कोरोना पॉजिटिव हुए, बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये भी देखिए उनमें से किसी भी बच्चे में कहीं कोई घातक सिम्टम नहीं आए, क्योंकि कोरोना वायरस एक तरह का सर्दी जुकाम वाला वायरस है। अब सर्दी जुकाम में अगर हम भी, मान लो मेरे पास कोई इंसान बैठा है जिसको कि खांसी जुकाम हो रखा है, तो वो थोड़ा बहुत वायरल इन्फेक्शन मुझे भी हो जाएगा। तो ऐसे ही चूंकि बच्चे क्लोज प्रोक्सिमिटी में खेलते हैं, रहते हैं, तो उनमें एक दूसरे से इन्फेक्शन फैलना लाजिमी है। बिल्कुल। लेकिन अभी भी इस बात पे एक राय नहीं बन पा रही है कि क्या बच्चों में बूस्टर डोज मतलब वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं, क्योंकि इस बात पे कोई स्टडी नहीं हुई है कि इस वैक्सीन का कहीं कोई मेजर साइड इफेक्ट ना आ जाए बच्चों पे। क्या इफेक्ट रहेगा, क्या साइड इफेक्ट रहेगा, कितने बेनिफिट, कितने नेगेटिव इफेक्ट, इसी वजह से मुझे लगता है कि अब ये कंफ्यूजन चल रहा है कि बच्चों में वैक्सीन दी जाए या नहीं दी जाए। दूसरी चीज जो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखी कि हमारे पास मतलब कोविड के टाइम में 100 पेशेंट हमारे पास एडमिट रहे, जिनके बच्चे भी थे और बच्चे भी उनके साथ रहे। तो ऐसा है नहीं कि घर में माँ बाप को हुआ या 2 मेंबर को हुआ, बच्चों को ना हुआ होगा इन्फेक्शन, तो उनको भी हुआ। पर विद गॉड ग्रेस किसी भी बच्चे में, किसी भी फैमिली के बच्चे में मैंने कहीं कोई सीरियस सिम्टम नहीं देखे, या कहीं ऐसे कोई रिपोर्टेड नहीं हुए कि जिसमें घर में अडल्ट को कोरोना हुआ और बच्चों में कोई बहुत सीरियस सिम्टम आए। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये कोरोना वायरस ही इस टाइप का है जो बच्चों को ज्यादा अफेक्ट ना कर रहा हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो स्कूल में गए वो भी पॉजिटिव हुए, लेकिन उनमें किसी में कोई बहुत साइड इफेक्ट या कोई बहुत मेजर इफेक्ट या लीथल इफेक्ट देखने को या रिपोर्टेड नहीं हुए। तो शायद इसी चीज को लेके अभी तक कंफ्यूजन चल रहा है कि वास्तव में बच्चों में वैक्सीनेशन की जरूरत है या नहीं है, कहीं हम वैक्सीनेशन देके कहीं उनको कोई मेजर साइड इफेक्ट ना दे दें, ये भी एक दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो इस बारे में 100% कहना कि बच्चों को दें या ना दें, ये एक है ना डिबेट का विषय है जो बहुत सावधानी पूर्वक आपस में विचार करना पड़ेगा कि क्या किया जाए। ठीक है डॉक्टर नरोत्तम शर्मा। डॉक्टर नरोत्तम, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि हम जानते हैं कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है लगातार पहले जो है वो साधारण वेरिएंट सामने आए, फिर तमाम डेल्टा से लेके ओमिक्रॉन के वेरिएंट जो है वो लगातार बदल रहे हैं और अलग अलग वेरिएंट्स जो है वो पहले से ज्यादा घातक, या जैसा कि डॉक्टर सुमित ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ज्यादा लीथल जो है वो इस तरीके के वेरिएंट सामने आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम, मेडिसिन या वैक्सीन हमारी वही है जो कोरोना के शुरुआती लक्षणों को देखकर बनाई गई है। क्या अब ये सही समय आ गया कि जो हमारी वैक्सीन है उसको भी अपग्रेड किया जाए, क्योंकि जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं उसके मुताबिक वैक्सीन भी उसी तरीके से असर करे। वैक्सीन हमने कोरोना के लक्षणों की बनाई है और हम इलाज कर रहे हैं ओमिक्रॉन का, तो क्या इस पर भी जो है अब मंथन का समय आ गया है, WHO इस पर भी काम करे? डॉक्टर नरोत्तम, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूं डॉक्टर नरोत्तम, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं मिल पाई। मैं आपसे सवाल मेरा यह है कि लगातार नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और हर वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, लेकिन वैक्सीन हमारे पास वही है, साधारण जो कोरोना शुरुआती दौर में आया था उसी की। तो अब जो नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक वैक्सीन का अपग्रेडेशन भी बहुत जरूरी हो गया है। तक वैक्सीन बात है, जो वैक्सीन अभी जो उपलब्ध है, ये वैक्सीन भी कोरोना के ऊपर काफी असरदार वैक्सीन है, सभी जगह इसका उपयोग किया भी जा रहा है। समस्या ये है कि हमारे यहाँ पर भारत के अंदर जहाँ वैक्सीनेशन प्रथम डोज 87 पूरे देश में पहुँच गया है, डोज के अंदर बहुत 60% आता है, वो जब तक गैप पूरा नहीं होगा तब तक हमारी संक्रमकता है रोग की वो कम नहीं होगी। एंटीबॉडी डेवलप होना शरीर में वैक्सीन लेने के बाद जो एंटीबॉडी डेवलप होती है वही रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। जहाँ तक बात वैक्सीन चेंज आने की बातें हैं, ये लगातार शोध का विषय है। जो जो वेरिएंट चेंज होते हैं या उनकी वैरायटी चेंज होती है, स्टडी के अनुसार उसके ऊपर धीरे धीरे वैक्सीन में चेंज आना स्वाभाविक है और ऐसी प्रक्रिया चल भी रही है। WHO के माध्यम से अन्य एजेंसियां इस पर काम कर भी रही हैं। जो जो वेरिएंट चेंज होगा, जो जो निश्चित रूप से होता है कि वैक्सीन में चेंज आए। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो गैप है वैक्सीनेशन का, वो लोग पूरा वैक्सीनेशन कराएं अपना, जिससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो और इसका इन्फेक्शन है उसकी सीवियरिटी हमारे को कम हो। ठीक है डॉक्टर सुमित, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर सुमित, हमने मेडिसिन को लेकर बात कर ली, तमाम वेरिएंट को लेकर बात कर ली, मेडिकल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उसको लेकर बात कर ली, सरकारें जो है वो लगातार कोशिश कर रही है, उसको लेकर भी जो है वो सारी खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन बात घूम फिरकर वापस जो है ये गेंद जो है वो आम जनता के पाले में फिर से चली जाती है, उस भीड़ के पाले में फिर से चली जाती है जो बाजारों के अंदर हजारों की शक्ल में दिखाई देती है। आमतौर पर अगर आप छोटे गांव में या कस्बों में जाएंगे, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां पर आप पब्लिक प्लेसेस में देखेंगे तो शायद कुछ लोगों के चेहरों पर आपको मास्क नजर आ भी जाए, लेकिन गांव कस्बों या देहात के अंदर जिन्होंने वैक्सीन ले ली है वो आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि हमने दोनों डोज ले लिए, अब इसकी जरूरत है नहीं। और कुछ गांव के अंदर तो इसका आज भी मजाक बनाया जाता है कि कोई एक पढ़ा लिखा शख्स अगर मास्क लगाकर चला जाए और बाकी के लोग उसको बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे कोई फॉरेनर उस गांव के अंदर जो है आ गया। इस मानसिकता को बदलने की भी जरूरत है डॉक्टर सुमित, ताकि लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझे कि ये वेरिएंट जो लगातार अपना रंग रूप बदल रहे हैं ये कितने खतरनाक हैं। पूरे देश ने जो है वो दूसरे काल में देखा था, कोरोना काल के अंदर, कि हमने अपने कितने लोगों को खोया, बावजूद इसके लोग जो है वो समझने के लिए तैयार नजर नहीं आते। डॉक्टर सुमित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कोरोना एक तरह की वायरल बीमारी है। वायरस की एक क्वालिटी होती है कि विद टाइम इसमें म्यूटेशन आते ही आते हैं, तो ये अपना रूप बदलते रहेंगे, नए नए वेरिएंट आते रहेंगे। अब वो कैसे होंगे, कितना इन्फेक्शियस होंगे, कितना लीथल होंगे, तो वक्त के साथ पता लगता है। बट अगेन हमारी बात वहीं आ जाती है कि जैसे आपने पूछा कि हम बचाव में क्या कर सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसा कि डॉक्टर नरोत्तम ने भी कहा, मैंने भी कहा, अल्टीमेटली हमें इस बिहेवियर को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज भी अगर हम बाजार में जाते हैं या कहीं जाते हैं, भीड़ लगी हुई है, लोगों के मुंह पे मास्क है ही नहीं, अगर है तो वो नाक से नीचे है, जिसका की फायदा कोई नहीं है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो कोरोना है, चाहे किसी भी रूप में आए, ये हमारी जिंदगी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करने वाला है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले हमने पता नहीं कितने लोगों को खोया, कितनों की मतलब जॉब चले गए, फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली में मतलब जान का खतरा, सब कुछ हर तरह से नुकसान ही नुकसान। लेकिन बावजूद अगर इसके बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये मानसिकता हमें अपनी बदलने की जरूरत है। हमें इसकी इंपॉर्टेंस, हमें इसकी घातक क्षमता समझनी पड़ेगी कि हमें ये कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम अपने आप को और अपने साथ वालों को, सभी को ही रिस्क पे डाल रहे हैं। तो इसलिए चाहे इसको बार बार मीडिया के थ्रू, जैसे कि आप लोग सबको जागरूक कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे जागरूक कर रहे हैं, हमारी जो लोकल जो अथॉरिटीज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, वो अपने लेवल पे जितना भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कहीं अगर नहीं होता है तो लेजिस्लेशन भी लागू कर सकती है, पर ये होना तो चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इससे दूर रह सकते हैं या अपने आप को या अपने लोगों को।
बिल्कुल। डॉक्टर नरोत्तम, जैसा कि डॉक्टर सुमित ने भी कहा कि एक अकेला रास्ता यही है कि आम लोग समझे। अगर आम लोग इस बात को समझ पाएंगे तो इसको लेकर अगर शिक्षित हो पाएंगे तो जो है इस वायरस से बचने की काफी हद तक उम्मीदें हैं। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम, शायद सामाजिक सोच में यह बदलाव आया है, इस भीड़ में यह बदलाव आया है कि अब लोगों ने शायद डरना छोड़ दिया है। जो दूसरा कोरोना काल आया था उसमें हमने देखा था कि लोगों के अंदर वाकई में जो है वो इसको लेकर डर भी था और इसको लेकर लोगों ने एहतियात भी बरता था। बहुत कम लोग नजर आने लगे थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन, या फिर जो है वो दूसरी लहर के अंदर लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया था, बार बार हाथों को धो रहे थे या हाथों को सैनिटाइज कर रहे थे। अब वो कहीं आपको जो है नजर नहीं आएगा। पहले हर किसी की पॉकेट के अंदर आपको एक छोटी सैनिटाइजर की शीशी मिल जाती थी, वो बिल्कुल अब खत्म होती जा रही है। क्योंकि लंबा समय हो गया है, लगभग मार्च 2020 की घटना है। मार्च 2020 से लगातार लगभग 2 साल होने को आए हैं। लोगों को निश्चित रूप से लोगों में परेशानी बढ़ी होगी, झुंझलाहट बढ़ती है लोगों के अंदर, कब तक मास्क का उपयोग करें या कब तक इस तरह की हम एक्टिविटी करें जिससे घर में बंद रहें। इसको लेकर भी WHO ने कल खुद ने वहाँ के निदेशक ने बोला है कि अभी हम थोड़ी सावधानी रखेंगे तो हमारा भविष्य आगे हमारे लिए अच्छा होगा। कुछ समय और पाबंदियां हैं ये हमारे को झेलनी है, कुछ समय और सावधानियां हैं जो हमें सावधानी पालन करना है, जिससे हमारा कल हमारा भविष्य है वो हमारा साफ होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने कुछ दिन के लिए जब भी आप भीड़ में जाएं, मैं ये नहीं कहता कि हर समय मास्क लगाएं, जब भी आप भीड़ का हिस्सा बने आप मास्क का उपयोग करें, अपने हाथ साबुन से बार बार धोते रहें या सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें, सोशल डिस्टेंस की पालना करें, या किसी में कोई संक्रमण की दिखती है, आपको लक्षण दिखते हैं या आपको लगता है कि पड़ोस में किसी को कोई संक्रमण हो सकता है या वो पॉजिटिव है, तो सूचना मेडिकल विभाग को दें जो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो सके, उसके सैंपल लिए जा सके, उसे क्वारंटाइन किया जा सके, आइसोलेट किया जा सके, जिससे क्या होगा कि संक्रमण फैलेगा नहीं। अब ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस। हमारे राजस्थान में 22 केस अभी तक डिटेक्ट हो गए हैं। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बड़ी मुश्किल से हो रही है, लोग हमको बता नहीं रहे कि हमारे किन किन लोगों से मिलते हैं, किन किन लोगों से नहीं मिलते हैं। आप तब तक बताएंगे नहीं हमें कॉन्टेक्ट किससे हुआ है, कैसे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करेंगे। उन सबको कॉन्टेक्ट ट्रेस करके उनको आइसोलेट करना, क्वारंटाइन करना, उनके सैंपल लेना आवश्यक होता है। इसलिए कुछ समय बहुत सावधान रहना, जिससे कि हमारा बिल्कुल। डॉक्टर नरोत्तम, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आम लोग इस बात को समझे और हमारी एक बार फिर से न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों से अपील है जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हमारे साथ पैनल में दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों ही अपने अपने सब्जेक्ट अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं। ये दोनों आपसे ये कह रहे हैं कि कोरोना के नियमों का पालन करें। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज लंबा चलता है, कोरोना वैसी ही एक बीमारी समझी जाए क्योंकि अभी ये लंबा चलने वाला है। इसलिए आपको कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना होगा, मास्क लगाना होगा, हाथों को धोना होगा, और अगर आपको कहीं भीड़ ज्यादा नजर आती है तो इंतजार कीजिए, भीड़ के छटने के बाद अपना काम करने बाहर निकलिए, क्योंकि ओमिक्रॉन अब तक निकले वायरस से सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। उम्मीद है कि आप इस नियमों का पालन करेंगे और देश, समाज या घर मोहल्ले में बढ़ते इस वायरस पर लगाम लगाने में मदद करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।